श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गया है 1 जनवरी 2024 का दिन और इस दिन पड़ रही है सोमवार की पंचमी। बहुत ही अद्भुत शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। नए साल की शुरुआत सोमवार के दिन से, वो भी पंचमी का दिन। अगर आपकी महादेव नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी कोई कामना, कोई विश काफ़ी समय से अधूरी है, जीवन के दुख तकलीफ कष्ट आपके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके किसी भी तरीके का कोई चर्म रोग या चमड़ी से संबंधित कोई रोग हो गया है, किसी अटकलियों में फंसे हुए हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो इस दिन उल्टे जल चढ़ाने वाला ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। मात्र कुछ ही समय में आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, देवादिदेव महादेव जी से कुछ चीज़ मांग मांग करके परेशान हो चुके हो, आपके दिल में जब भी आ जाए महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी वो कामना पूरी हो ही नहीं रही है, हृदय की बात कोई विश, तो इस वाले उपाय को सोमवार की पंचमी के दिन, जो कि 1 जनवरी 2024 को पड़ रही है ना, उस दिन करना मत भूलिएगा। सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो शाम को कर लेना, कभी भी कर लेना, लेकिन सोमवार की पंचमी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको इसके लिए चाहिए क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। कैसे होने चाहिए? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर चाहिए होगी आपको दूर्वा। अब जब भी आप दुर्वा लेना, तो पूज्य गुरुजी ने जो क्रम बताया है उसी तरीके से लिया कीजिए, 3, 5, 7, 11। लेकिन इस वाले उपाय में आपको चाहिए होगी 3 दुर्वा, लेकिन आपको वो तीनों की तीनों दुर्वा लेनी होगी 3 गांठों वाली। कैसे देखोगे वो मैंने हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूँ। ये 1 गांठ, ये 2 गांठ, ये 3 गांठ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये 1 गांठ है, ये दूसरी गांठ है, ये तीसरी गांठ है। इस तरीके से आपको 3 गांठ वाली 3 दूर्वा चाहिए, और साथ ही साथ चाहिए होगा सफ़ेद फूल। कितने सफ़ेद फूल? 5 सफ़ेद फूल। जो फूल मिल जाए वो ले लेना, लेकिन एक फूल को गलती से भी मत लेना, जिसे केतकी का फूल कहा जाता है। यह है केतकी का फूल, ठीक है। महादेव जी पर समर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बार झूठ बोल दिया था ब्रह्मा जी के कहने पे कि हमने देवादिदेव महादेव जी का अंत देखा है। तभी से इनको श्राप है, अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी केतकी के फूल को शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो गलती से भी ये वाला फूल मत लेना। इसके अलावा जो सफ़ेद फूल मिल जाए वो ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है, अपने घर का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको 7 चावल के दाने चाहिए, 3 गांठों वाली 3 दूर्वा चाहिए, और 5 सफ़ेद फूल चाहिए, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के सुबह या शाम, जब भी आपको मौका मिले, सोमवार की पंचमी के दिन 1 जनवरी के दिन आपको जाना होगा शिवालय, शिव मंदिर में, और जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है ना, आपको यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह करके यहाँ बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अगर आप करते हैं, डेली जाते हैं मंदिर में, जाते हैं सोमवार के दिन, तो जो पूजा पाठ पहले करना है ना, उसे पहले ही करना। उपाय सबसे बाद में कीजिएगा। कैसे करना है? जब आप पूजा पाठ से फ्री हो जाएंगे, उसके पश्चात आपको क्या लेना है, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना उपाय के लिए, उस 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके चावल जो आपने लिए हैं 7, वो इसके अंदर डाल देना, ठीक है। इसी के साथ में आपको इसके अंदर डालनी होगी दूसरे नंबर पर जो सफ़ेद फूल लिए हुए हैं आपने, वो सफ़ेद फूल इसके अंदर डालना, अपनी कामना कह करके, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 3 गांठों वाली 3 दूर्वा आपको इसके अंदर डाल देनी है, अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए। इस वाले लोटे को अपने दोनों हाथों में लेना, और जैसा पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको उल्टा जल समर्पित करना है, उसे किस तरीके से समर्पित करेंगे? जैसे आपका उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इधर करके मुंह खड़े हो जाओगे। पहले आप कैसे जल समर्पित करते थे? ऐसे अपने दोनों हाथों में पकड़ते थे, ऐसे जल समर्पित कर देते थे। लेकिन इस वाले उपाय में आपको उल्टा जल समर्पित करना है। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपका मुख भी इधर की तरफ में है ना, तो आपको लोटे का मुख जो है ना, वो अपने तरफ रखना है, कुछ इस तरीके से, और ऐसे करके लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। और आपका जो मुख रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए ध्यान से, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मुख का और इसका अपने तरफ रहेगा, उल्टा जल समर्पित करना है देवादिदेव महादेव जी से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण
करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उसे अपने दाहिने हाथ में लेना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है सोमवार की पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है वो जो दिल से मांगता है महादेव जी से महादेव जरूर पूरा करते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके चमड़ी से संबंधित या त्वचा से संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रखी है, काले दाग धब्बे हो गए हैं, फोड़े फुंसी हो गए हैं, मुहासे ज़्यादा हो गए हैं, त्वचा से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है ना, या फिर आपको कोई चर्म रोग हो गया है ना, तो इस वाले उपाय को सोमवार की पंचमी के दिन करना मत भूलिएगा। देखिए किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार की पंचमी के दिन 1 जनवरी 2024 को आपको चाहिए होगी इस तरीके से एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ध्यान रखना इसके नीचे की ये डंडी भी होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं, तोड़ना नहीं है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 चुटकी लाल चंदन। कौन सा वाला चंदन? 1 चुटकी लाल चंदन पिसा हुआ, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 चुटकी पीला चंदन। अगर आपको अष्टगंध मिल जाता है तो आप इस तरीके से अष्टगंध ले लेना, इसके अंदर केसर भी मिक्स आती है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप पहुंचोगे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप इस तरीके से बीमारी के लिए उपाय करते हैं 1 लोटा शुद्ध जल बाद में चढ़ाया जाता है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की ऊपर वाली जो पत्ती है इस पर आपको लगाना होगा पूरे पर चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन, ठीक है। और जो ये नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर पूरे पर लगाना होगा आपको पीला चंदन। इस तरीके से पूरे पर लगा देना। हाइलाइटर से मैं बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको पूरे पर लगाना है, पूरी पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ। इस बेलपत्र को जहाँ से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है यहाँ से पकड़ना और इसे उठा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर, जो महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है माता अशोक सुंदरी का स्थान ये वाला, इस जगह पर आपको समर्पित करनी है। किस तरीके से समर्पित करोगे? जिधर आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से समर्पित कर देना नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को जैसे आप समर्पित करते हैं बिल्कुल वैसे ही समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उस जितना जल आप रोक सके उसी पात्र में उस जल को एकत्रित करके रोक देना। और इसी जल को महादेव जी से कामना करके कि मेरे ये वाला समस्या है या चमड़ी से संबंधित, त्वचा से संबंधित ये समस्या है ना, वो कह करके और इस जल को लेकर के घर पे चले जाना। इसी जल को दिन में 3 बार आपको लगाना है अपने उस स्थान पर जिस स्थान पर भी आपकी समस्या हो रखी है। 3 से 4 बार इस उपाय को कर लीजिए। और अगर कोई सोमवार की अष्टमी आ जाए तो उस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी दाग धब्बे काले या जो भी घेरे होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे, चर्म रोग सही होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी सबसे अंतिम उपाय। ये जो तीसरा उपाय है ना आप सभी लोगों के लिए है। देखिए अगर किसी दिन आप किसी अटकलियों में फंस जाएं, अटकलियों में फंसने का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक के बाद एक परेशानी लगातार चली आ रही है, आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं, परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है ना, तो सोमवार दिन जो भी सोमवार आ जाए उस दिन एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा लाल चंदन। कितना लाल चंदन लेना है? ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी लाल चंदन लेना और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का ले लोगे। और इसके अंदर जो जल भरोगे वो अपने घर का शुद्ध जल वहाँ से भरना जिस कलश में से आप जल पीते हैं, ठीक है ना। और जो आपने लाल चंदन लिया है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इसके अंदर डाल देना, नाम और गोत्र बोल करके। और प्रदोष काल में ये चीज़ ध्यान रखना, इस वाले उपाय को सोमवार के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर इसे लेकर के चले जाना किसी भी बेल पेड़ के नीचे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जल को, लाल चंदन वाले जल को बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके अपनी कामना करना कि आपकी जो भी मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा मिलाएं। जो व्यक्ति
हर सोमवार के दिन प्रदोष काल में लाल चंदन वाले जल को बेलपत्री की जड़ों में समर्पित कर देता है ना, वो कभी भी अटकलियों में नहीं फंसता है। उसकी जीवन की जितनी परेशानियां होती है वो देवादिदेव महादेव खत्म कर देते हैं। ये पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।